जय श्री राधे कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिनके 2 या 3 कन्याएं हो चुकी हैं वह इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं, जिसके करने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप पहली बार गर्भ धारण कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि जब पुत्र होता है तो हमारे पितरों का जो ऋण हमारे ऊपर होता है वह सब उतर जाता है, और जिसके पुत्र नहीं होता है उनके ऊपर पितरों का ऋण रह जाता है। तो इसलिए एक पुत्र की आवश्यकता सभी को होती है। तो सभी को चाहिए कि भाई एक पुत्र कम से कम अवश्य होना चाहिए। तो उसी के चलते हुए आज हम आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। परंतु ध्यान रहे, इस उपाय को वही करें जिनके 2 या 3 कन्याएं हो चुकी हैं या पहली संतान कन्या है, वही इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से पहले जब यह चीज आप लें तो आपके समक्ष कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए। जब आपको पता चल जाता है हमारा गर्भ धारण हो चुका है, तभी 2 या 5 दिन के अंदर अंदर इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि जिस दिन से गर्भ धारण होता है उस दिन से लेकर के 45 दिन के अंदर अंदर यह आपको चीज अवश्य लेनी पड़ती है, तभी जाकर के इसका लाभ प्राप्त होता है। यदि 2 महीने के बाद ये आप लेते हैं या 3 महीने के बाद आप लेते हैं तो इसका लाभ आपको कुछ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, वह क्या चीज है और किस विधि से ली जाती है वह हम आपको बताएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें, और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सुबह प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात में स्नान करने के बाद आप यह दवाई लें। सबसे पहले तो आप बाजार से जाकर के शिवलिंगी के बीज लेकर के आए। 50 ग्राम शिवलिंगी के बीज होने चाहिए। और वैसे तो शिवलिंगी के बीज 2 प्रकार के आते हैं, एक तो सफेद रंग में आता है, एक काले रंग में आता है। आपको सफेद रंग के नहीं लेने हैं, आपको काले रंग के शिवलिंगी के बीज लेने हैं। उनको लाकर के 50 ग्राम लेकर के आकर के आप उनकी 5 पुड़िया बनाइए। घर पर आकर के उन्हें पीस लीजिए। यदि चूर्ण मिल जाता है तो आप चूर्ण भी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन चूर्ण में क्या है, जब आप बाजार से चूर्ण लेकर के आओगे तो उसमें सफेद और काले रंग के दोनों मिक्स आएंगे। तो इसलिए आप काले रंग के साबुत ही ले आए और उसके घर पर आकर के पीस लें और उनकी 5 पुड़िया बना लें। जब आप प्रेग्नेंट हो, आपको मालूम चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो उसी समय उससे 2 या 3 दिन बाद आप उन दवाई को ले सकते हैं। तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी गाय के दूध की, और गाय का दूध वो होना चाहिए जिसके नीचे बछड़ा पी रहा हो, और उसमें सफेद गाय होनी चाहिए। यदि आपको सफेद गाय का दूध मिलता है तो यह सबसे बहुत ही बेहतर है, यह बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करने के बाद में आप अपने पति के हाथ से यह चीज ले सकते हैं। यह एक पहली दवाई आप ले सकते हैं, और यह लगातार आपको 5 दिन लेनी है। परंतु ध्यान रहे, जब आप दवाई ले रहे हो तो आपके समक्ष कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्या नहीं होनी चाहिए। जब आप दवाई ले लो तो आप 15 मिनट या 20 मिनट दवाई लेने से पहले और दवाई लेने के बाद किसी भी कन्या का चेहरा
ना देखें या किसी भी स्त्री का चेहरा ना देखें। और यह दवाई आपको सूर्य उदय होने से पहले ही लेनी है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको यह दवाई लेनी है। बार बार हम बताते हैं कि भाई अपनी सम तिथि का सम दिन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उनके भी हम वीडियो आपको बताते हैं, लिंक भी हम नीचे भेजते हैं, तो उनसे भी आप अपने सम दिन का मिलान करें तो आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है। और कई भी हम आपको उपाय बताते हैं, उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय बताया है, लेकिन ध्यान रहे जिनके पहली संतान कन्या हो चुकी है या दूसरी संतान कन्या हो चुकी है, वही इस उपाय को प्रयोग करें, अन्यथा प्रथम संतान में इस उपाय का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।